तुमने तो बड़ा बुजुर्गी का ताना दिया हुआ था ना औलिया कराम को। तुम तो बड़े गौरव के कलमे पढ़ते हो, गौरव की बड़ी तारीफ़ करते हो और उन पर रख के औलिया कराम को तानाजनी करते हो। बताओ तो सही, 9 जुलाई 2021 के दिन किस लेजेंड के दावे पे लाहौर का मौसम कैसे पलट गया, सूरज कैसे ठंडा हुआ था, किस किस वजह से ये सारा मौसम पलट गया था। और तब से लेके आज 14 जुलाई 2021 का दिन है, लाहौर शहर वालों ने बड़ा एंजॉय कर लिया। 12 जुलाई 2021 के दिन क्या हुआ, पाकिस्तान भर में आंधी तूफान और तबाहियाँ फैल गईं। कैसे हो गए ये सब? क्योंकि 12 जुलाई 2021 के दिन IamLegend.me का इफ्तिताह हुआ। और देख लो उस वक्त से लेके अब तक 12, 13 और आज 14 क्या हुआ है, देख लो, खबरें देख लेना, पाकिस्तान भर की खबर देख लेना 12 जुलाई की, और लाहौर की खबरें देख लेना 9 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2021 से लेके आज 14 जुलाई 2021 तक। और फिर ये देख लेना कि लेजेंड के दोबारा क्लेम के बाद बादल कैसे पलट गए, मौसम कैसे पलट गया, सूरज में तपिश कैसे दोबारा से आ गई, क्या हुआ अचानक से, ये बादल जाना क्यों शुरू हो चुके हैं, ये क्लाउडी और ये सुरमई बादल और बारिशों वाले, और ये सिस्टम जो दाखिल हुआ था, ये कहाँ से सिस्टम आया था, ये लाहौर शहर में दाखिल कहाँ से हुआ था, क्या हो गया था, और ये अब तब्दीली कैसे हो रही है, किस वजह से हो गई, क्यों? क्योंकि दावा फिर लेजेंड का था। और 9 जुलाई 2021 से लेके अब तक जो कुछ हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, ये अल्लाह का मौजज़ा हो रहा था 21वीं सदी में। और ये सिर्फ 9 जुलाई नहीं, बल्कि 1 जुलाई 2021 से लेकर 6 जुलाई 2021 तक भी दरमियान में बहुत सारे दिनों में अल्लाह के मौजज़ात ही निशानियाँ ज़ाहिर हो रही थी। और उसके बाद भी ख़त्म नहीं हुआ था सिलसिला, बल्कि 7 और 8 के दरमियान भी अल्लाह ने अपने मौजज़ाती निशानियों का इजहार किया। लेजेंड ने बहरहाल 1 से लेकर 6 जुलाई 2021 के दिन तक अपने ऑफिशियल तौर पे काम किया। फिर उसके बाद 7 से 8 का गैप दिया, फिर अल्लाह ने और निशानियाँ दिखाईं, फिर लेजेंड ने फिर 9 जुलाई 2021 से क्लेम किया, फिर अल्लाह ने निशानियाँ दिखाना शुरू करी, और आज 14 जुलाई 2021 अल्लाह ने फिर निशानी दिखाई, अपना नाम भी बादल में दिखा दिया लिखकर, और आसमान से मौजज़ाती पानी के कतरे भी बरसा के दिखा दिए, और लाहौर का मौसम भी पलट के दिखा दिया। अब तुम जो बुज़ुर्गों को ताना मारते थे जदीद साइंस टेक्नोलॉजी के, उनके तलवे चाट के, उनकी टेक्नोलॉजी के तलवे चाट के कि उन्होंने कुछ ईजाद किया है, तो बताओ तो सही तुम्हारे दावे किधर हैं? तुम्हारे तो दावे धरे के धरे रह गए। तुम्हारी अपनी बुजुर्गी स्टेक पे पड़ गई है, तुम्हारी अपनी तालीमात स्टेक पे पड़ गई हैं, जो तुमने कुरान और हदीस के नाम पर मुसलमानों को औलिया कराम का गुस्ताख बनाया, बहुत सारों को, जो तुमने बहुत सारे मुसलमानों को अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले नेक औलिया, जिन्होंने वो नेक शोहदा, वो औलिया, वो साहबा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिनके ज़रिए अल्लाह ने मौजज़ात का इज़हार किया। अल्लाह हमारे कल्स दिखाता है अपने नेक बंदों के ज़रिए, जिसके ज़रिए चाहे दिखा दे, अबाबील के ज़रिए भी दिखा सकता है, असहाब कहफ के कुत्ते के ज़रिए दिखा सकता है। उसने तो कुत्ते को भी 300 साल से ज़ायद अरसे उम्र दी, ज़िंदा रखा, मौजज़ा नहीं तो क्या है, वो तो कुछ भी कर देता है किसी के ज़रिए, उसके लिए कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। वो चाहे तो मच्छर से भी अपना काम ले ले, समझे? उसने लेजेंड से काम ले लिया। लेजेंड कौन? इन्हीं नेक मुसलमानों का, इन्हीं नेक कुर्बानियाँ देने वालों की, कुर्बानियाँ देने वालों का एक निस्बत रखने वाला है। दीन इस्लाम की चौखट पे एक पहरेदार है, जिस तरह असहाब कहफ का कुत्ता था उनकी चौखट पे पहरेदार, वो थे नेक मुसलमान, नेक नौजवान। दीन इस्लाम में जितने पिलर्स हैं ना बुज़ुर्गान दीन के, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने वक्त में कुर्बानियाँ दी, जिनके ज़रिए अल्लाह ने मौजज़ात दिखाए थे, जिसके ज़रिए भी दिखाए थे, वो सच थे, हक़ थे और बरक थे। लेकिन तुमने मुसलमानों को मुतनफ़्फ़र करके उनका इंकारी बनाने की कोशिश की, और तुम अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजरिम हो इस हवाले से कि तुमने दीन इस्लाम की जो असल रूह है, रूहानियत है, और जो ताकतें हैं, और जो अल्लाह जब किसी के लिए निशानियाँ ज़ाहिर करता है तो कर देता है दीन इस्लाम की सच्चाई के लिए, हक़ानियत के लिए, तुम उसके ख़िलाफ़ मुतनफ़्फ़र करने में लगे हो। तुम्हारा काम सिर्फ इतना था कि तुम मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद कर लेते और उनको ठीक राह पे लगाते तो ठीक था। लेकिन तुमने अपने बुग़्ज़ में, अपनी अदावत में, अपनी दुश्मनी में, अपने हसद में, अपनी जलन में औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ दबान 10 गज़ नहीं बल्कि कई गज़ खोल ली, और तुम समझ के बैठ गए कि तुम बहुत इल्म वाले हो। नहीं, तुम इस गुरूर में भूल गए कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। लेजेंड के ऊपर भी इल्म वाले हैं, और सब उलूम वालों के ऊपर सबसे बड़ा अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने जो करके दिखा दिया, जो अल्लाह ने करके दिखा दिया, अल्लाह ने करके दिखाया, जो अल्लाह ने दिखाया वो देखो। लो अभी देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो, अभी ऊपर आसमान देखो, ऊपर आसमान देखो, और ये नीचे देखो। तुम ताने मारते हो, ताने मारते हो,
हैं, ये अभी गिरा है, ये अभी गिरे हैं आसमान से, ये कतरे ये अभी गिरे हैं आसमान से कतरे स्पीच में। वो देखो क्या कौन दिख रहा है? कौन नज़र आ रहा है आसमान पे तुम्हें? आसमान पे कौन नज़र आ रहा है इस वक्त? कौन है आसमान पे? बादल है? को बादल का टुकड़ा दिख रहा है? एक कतरे किसने गिरा दिए और ये सूख भी गए बहुत से। लो किसने गिरा है? क्या तुम्हें कोई छत पे नज़र आ रहा है? कोई ऊपर नज़र आ रहा है? वो सूरज तब चमक रहा है इस वक्त, सूरज चमक रहा है, आग बरसा रहा है, गर्म हो गया है वो। यहाँ कोई नहीं है, ये देख लो, वो देखो निशानियाँ तो आती हैं। अकल, अगर कोई अकल इस्तेमाल करे। कहाँ गया? सुखा भी दिया उसने लेजेंड की स्पीच के दौरान। बोलो तो सही, क्या अल्लाह के सिवा भी कोई और माबूद है? तुम ये भी निशानी थी, ये निशानी है। निशानी नहीं तो क्या? अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वो दिखाता है अपनी निशानियाँ, वो निशानियाँ दिखा देता है। बारेकल दिखाने का बादशाह, शहंशाह है। वो देखो वहाँ से उसने पानी के कतरे बरसा के दिखा दिए, अभी के अभी इसी गुफ्तगू के दौरान में दिखा दिया। कैसे? तुम कुछ भी सोच सकते हो, तुम सोच सकते हो शायद किसी और ने किया हो। नहीं, किसी और ने नहीं किया, ये अल्लाह ने किया। आसमान से बरसा के दिखाया बराह रास्त यहीं पर, और फ़ौरन थूक भी गया थोड़ी देर में। अब बताओ मुझे कि मैं बताया था ना उससे पहले भी ये काम किया, ये तो अभी उसने रिकॉर्डिंग के दौरान ही कर दिया। वो जो है वो आलिमुल गैब, हाँ रब्बुल आलमीन, उसका लेजेंड जो बात कर रहा है ना, वो गलत नहीं कर रहा। ये दीन इस्लाम जो है, इसकी बुनियादें, इसकी बुनियादों में शहीदों का खून है, इसकी बुनियादों में औलिया कराम की मेहनत है, इसकी बुनियादों में सहाबा कराम की कुर्बानियाँ हैं, इसकी बुनियादों में अम्बिया कराम की मेहनत है। ये दीन इस्लाम इतना मामूली नहीं है जितना तुमने इसको रूहानियत निकाल के बनाने की कोशिश की है। इस दीन के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं आज 21वीं सदी में भी कि अगर वो चाहें वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं। आज भी ऐसे मुस्लिम मौजूद हैं